वेलकम डियर स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हम लोग समझ लिए थे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन भी हम लोग डिराइव किए थे, जो क्या आया था k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग a बाई a माइनस एक्स। इसका बेस क्या था, 10 था, है ना। और यहीं से हम लोग टाइम का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं इंटरचेंज करके। तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, मतलब कितने टाइम में रिएक्टेंट कितना डिकम्पोज किया है उसका भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं ना। कितने टाइम में रिएक्टेंट कितना डिकम्पोज किया है, ठीक है, उसका भी फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं इंटरचेंज करके। 2.303 बाई के लॉग बेस 10 a बाई a माइनस एक्स, है ना। इस तरह से निकाल सकते हैं। चलिए आज हम लोग और उसके ऊपर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ऊपर और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे, आगे समझते हैं। तो ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन के अंदर A first order reaction takes 10 minutes to complete 40% of the reaction। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो 10 मिनट लेता है 40% रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए, और एक अनदर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब कि एक और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो 15 मिनट लेता है 60% रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द रेट कांस्टेंट ऑफ टू रिएक्शन। दोनों के रेट कांस्टेंट का रेशियो हम लोग को फाइंड करना है। देखिए समझिए इसको। सपोज कहते हैं हम लोग ए से बी एक रिएक्शन है, ठीक है, इसका रेट कांस्टेंट कितना है K1, ठीक। ये 40% इस रिएक्शन का 10 मिनट के अंदर कंप्लीट हो रहा है, इसका रेट कांस्टेंट K1, ठीक। और एक और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसको हम लोग मान लेते हैं क्या, C से D, इसका रेट कांस्टेंट कितना है K2 है, ठीक है, जो 15 मिनट के अंदर 60% कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। दोनों के K1:K2 मतलब रेट कांस्टेंट का रेशियो हमको फाइंड करना है, क्या आएगा, ठीक है। तो जल्दी हम लोग फाइंड करते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं लेट K1 एंड K2। K1 एंड K2 क्या है, रेट कांस्टेंट है। K1 एंड K2 स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ टू रिएक्शन, है ना। बी द स्पेसिफिक वेट कांस्टेंट ऑफ टू रिएक्शन। दो रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है K1 और K2, ठीक है। तो हम पहले ए से बी वाले रिएक्शन के लिए समझते हैं। इसका रेट कांस्टेंट क्या है K1, जो जिसका ए से बी वाला जो रिएक्शन है उसका 10 मिनट के अंदर 40% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए समझते हैं, हमको लेट कर लेते हैं। लेट इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन मान लेते हैं हम लोग, ए दिया हुआ है, ठीक है। और 40% 10 मिनट के अंदर, यानी कि ए से बी वाला जो रिएक्शन है इसका 10 मिनट के अंदर 40% रिएक्शन कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं आफ्टर 40% के बाद रिएक्शन कितना बचेगा, तो यहाँ पे लिखते हैं आफ्टर 40% कंप्लीट। 40% कंप्लीट होने के बाद मतलब क्या है, ये a माइनस एक्स है। अब लास्ट क्लास हमने इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी किए थे, क्या होगा x का मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन का 40% क्या आ जाएगा, तो a माइनस क्या हो गया x 40a/100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 माइनस 40a/100 मतलब 60a/100। ये 0 से ये 0 चला जाएगा, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, मतलब कितना आ गया 3a/5, है ना। मतलब 40% कंप्लीट होने के बाद रिएक्टेंट का 3a/5 इतना कंसंट्रेशन बचेगा, 3a/5 मोल पर लीटर इतना कंसंट्रेशन बचेगा इसका, ठीक है। चलिए अब हम आगे सोचते, देखिए इसका टाइम कितना ले रहा है ये कंप्लीट होने के लिए, 10 मिनट ले रहा है। तो t इज इक्वल टू कितना 10 मिनट, 10 मिनट ये दे रहा है, ठीक है। तो इसका हम रेट कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, तो t इज इक्वल टू जानते हैं क्या होता है फॉर्मूला, 2.303 बाई के लॉग a बाई a माइनस एक्स। इसका बेस कितना हो गया 10। अब देखिए हम लोग को वेट कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है, तो इसको क्या कर लेंगे K1 मान लेते हैं।
तो K1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2.303 बाई टी लॉग 10 a बाई a माइनस एक्स a बाई a माइनस एक्स। अब देखिए K1 इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी का वैल्यू कितना है 10 मिनट, यहाँ पे 10 पुट कर देंगे लॉग बेस 10 इनिशियल कंसंट्रेशन कितना था तो ए लेट किए थे हम लोग, कंसंट्रेशन 40% कम्प्लीट होने के बाद कितना आया 3a/5, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 3a/5 3a/5। देखिए ये ए से ये कट जाएगा, ये 5 ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा K1 इज इक्वल टू 2.303 बाई 10 लॉग 10 कितना आ गया लॉग 5/3। इसको जब हम कैलकुलेटर के अंदर डालेंगे, कैलकुलेटर के अंदर जब डाल के सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा वेट कांस्टेंट K1 इज इक्वल टू आ जाएगा 0.051 और वेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स होगा यहाँ पे या मिनट इनवर्स होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे टाइम दिया हुआ है किसमें मिनट में दिया हुआ है ना, टाइम मिनट में दिया हो तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग मिनट इनवर्स लिखेंगे मिनट इनवर्स। अब देखिए रेट कांस्टेंट का यूनिट मिनट क्यों आया, देखिए टाइम रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग a बाई a माइनस एक्स। अब देखिए ए का कंसंट्रेशन क्या होगा मोल पर लीटर में होगा, ये वाला भी क्या होगा रिएक्टेंट कुछ टाइम के बाद जो बचा होगा वो भी उसका भी कंसंट्रेशन मोल पर लीटर के अंदर ही होगा। देखिए इन दोनों का यूनिट तो सेम है तो ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बच गया क्या सिर्फ टाइम, वो भी किस में है डिनोमिनेटर में। टाइम का यूनिट क्या होगा मिनट सेकेंड आवर, यही तीनों में से कोई एक होगा। इस ये तो डिनोमिनेटर में, जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या होगा इसका यूनिट क्या होगा कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब इसको हम लोग क्या लिखेंगे या तो सेकेंड इनवर्स या तो मिनट इनवर्स या तो आवर इनवर्स। इस तरह से रेट कांस्टेंट का यूनिट यही होता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या रेट कांस्टेंट का यूनिट होता है सेकंड इनवर्स मिनट इनवर्स आवर इनवर्स, ठीक है। इन तीनों में से जो मतलब टाइम किस में दिया हुआ है जिस यूनिट में टाइम दिया होगा उसी तरह से इनवर्स में लिखेंगे उसको, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया, चलिए हम लोग आगे समझते हैं। तो K1 तो निकाल लिए, अब K2 निकालते हैं C से D रिएक्शन के लिए, मतलब अच्छा ये जो C से D वाला जो रिएक्शन है ये इसका 60% 15 मिनट के अंदर कंप्लीट हो रहा है, इसके लिए भी यही काम करेंगे लेट कर देंगे लेट इनिशियल कंसंट्रेशन, इसका इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगा लेट कर लेते हैं A है आफ्टर 60% कंप्लीट, आफ्टर 60% कंप्लीट 60% कंप्लीट होने के बाद मतलब क्या a माइनस एक्स पूछा है तो a का 60% कितना हो जाएगा उतना, मतलब उतना ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ होगा मतलब x, तो a माइनस कितना हो जाएगा 60% a का कितना आएगा तो 60a/100। इसको सॉल्व कर देंगे तो 100 में 60 जाएगा तो 40a/100। ये जो चला गया 2 2 जा 4 2 5 जा 10, कितना आ गया 2a/5 मतलब 60% कंप्लीट होने के बाद रिएक्टेंट का कितना कंसंट्रेशन बचा होगा 2a/5, ठीक है, मोल पर लीटर के अंदर। अब ये वाला C से D जो रिएक्शन है, C से D जो रिएक्शन है इसका वेट कांस्टेंट K2 है, ठीक है। ये कितना देर में 60% कंप्लीट कर रहा है तो दिया हुआ है टाइम हम लोग को 15 मिनट, 15 मिनट के अंदर ये 60% कंप्लीट कर ले रहा है, ठीक है। निकाल लेते हैं हम लोग इसका ये फॉर्मूला, हम लोग जानते हैं क्या होता है। अब यहीं पर डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे तो वेट कांस्टेंट K2 इज इक्वल टू क्या आएगा 2.303 बाई टी लॉग बेस 10 a/a माइनस एक्स। अब देखिए यहीं पे लिखते हैं 2.303, टी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 15, तो यहाँ पे 15 पुट कर देंगे लॉग बेस 10 a माइनस एक्स कितना है 2a/5, 2a/5 पुट कर देंगे तो क्या होगा यहाँ से ये वाला है कट जाएगा तो K2 का वैल्यू क्या आ जाएगा 2.303 बाई 15
log बेस 10 5/2। ठीक है, अब इसको भी हम लोग कैलकुलेटर के अंदर डालेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, K2 का वैल्यू आ जाएगा मेरा कैलकुलेटर के अंदर डालने के बाद आ जाएगा 0.061। यूनिट क्या होगा, मिनट इनवर्स। ठीक है, अब K1 का वैल्यू भी पता है हमको, क्या है 0.051 मिनट इनवर्स। K2 का वैल्यू भी पता है 0.061 मिनट इनवर्स। अब K1 बाई K2 निकाल लेते हैं हम लोग, तो K1 बाई K2 निकालेंगे, मतलब K1 इस टू K2। K1 का वैल्यू कितना था 0.051, यहाँ पुट करेंगे 0.051। ठीक है, 0.051 को अप्रोक्सीमेटली 0.05 मान लेते हैं और 0.061 को मान लेते हैं 0.06। ठीक है, जब इसको लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पॉइंट हटेगा, पॉइंट के बाद कितना है नंबर 1 2, तो नीचे में आएगा 100, ऊपर में भी जाएगा 100, यहाँ पर ही पॉइंट क्या आएगा 5, दोनों 100 कट जाएगा तो क्या बचेगा 5/6। ठीक है, तो K1 इस टू K2 क्या आ गया, K1 इस टू K2 का रेशियो आ गया कितना 5:6। ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, तो इस तरह सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन आता है, ये वाला HS 2010 में आया हुआ है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। तो जब हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं, देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, इफ द रेट कांस्टेंट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट एट सर्टेन टेम्परेचर पे है 1.5 × 10⁻⁻1 सेकंड इनवर्स, and T1 and T2 are the respective times for 50% and 75% completion of the reaction। मतलब 50% कंप्लीट होने का टाइम दिया हुआ है वो है T1, और 75% कंप्लीट यानी रिएक्शन को 75% कंप्लीट होने में जो टाइम लग रहा है वो टाइम दिया हुआ है T2। हमको T2 से T1 का रेशो फाइंड करना है उसी रिएक्शन के लिए, एक ही रिएक्शन है उसी के लिए। ठीक है, जब वो रिएक्शन 50% कम्प्लीट होता है तो उसको T1 टाइम लगता है, जब वही रिएक्शन 25% कम्प्लीट होता है तो T2 टाइम लगता है। हमको T2 से T1 का रेशियो फाइंड करना है। चलिए तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में वेट कांस्टेंट तो हमको फिक्स दिया हुआ है, मतलब K का वैल्यू फिक्स है। K का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1.5 × 10⁻⁻1 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अच्छा, और हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट इनिशियल कंसंट्रेशन जो है, इनिशियल कंसंट्रेशन को मान लेते हैं क्या दिया हुआ है A। ठीक है, और आफ्टर 50% कंप्लीट होने के बाद कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं, और आफ्टर 25% कंप्लीट होने के बाद क्या कंसंट्रेशन है उसको भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आफ्टर 50% कंप्लीट 50% कंप्लीट होने के बाद रिएक्टर में कंसंट्रेशन कितना बचा होगा A-X, और A-X 50% ऑफ A कितना होगा, तो उतना मतलब 50% का A का जो है वो रिएक्टर में कन्वर्ट, उनका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया होगा। A का 50% प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया होगा। कैसे करेंगे, A 50% A का कैसे निकालेंगे, A 50 A/100, और मतलब आधा बचा होगा, 50% कम्प्लीट हुआ है मतलब आधा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे सॉल्व करेंगे क्या इतना आएगा 100 A - 50 है तो कितना आएगा 50 A/100। ये जो कट गया 5 2 10, मतलब कितना रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बचा A/2, आधा बच गया। ठीक है, उसी तरह से आफ्टर 75% कम्प्लीट होने के बाद कितना बचा होगा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, यहाँ पे लिखते हैं आफ्टर 75% कंप्लीट, 75% कंप्लीट होने के बाद क्या आएगा A-X, तो कितना होगा A-75 A/100। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 100 - 75 मतलब 25 A/100, 25 4 100 होता है, तो कितना आ जाएगा A/4, मतलब 75% कंप्लीट होने के बाद रिएक्टर में कंसंट्रेशन कितना बचेगा A/4 बचेगा। ठीक, अब T1 और T2 मतलब टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% कंप्लीट
कितना दिया हुआ है वो, T1 दिया हुआ है, तो T1 का वैल्यू कितना है 2.303 बाई के। वेट कांस्टेंट कितना दिया हुआ है 1.5 इंटू 10⁻⁻1, ठीक। लॉग ए कितना है, लॉग ए इनिशियल कंसंट्रेशन ए माइनस एक्स कितना है 50% के लिए A/2, तो यहाँ पे A/2 पुट कर देंगे, ठीक है। ये से ये कट जाएगा तो कितना बचेगा 2, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो T1 का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरा, T1 इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई 1.5 इंटू 10⁻⁻1 लॉग 2, ठीक है। ये वाला 2 ऊपर चला जाएगा। अच्छा, अब T2 का वैल्यू मतलब टाइम रिक्वायर्ड फॉर 75% कंप्लीट, तो क्या दिया हुआ है T2 दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो T2 इज इक्वल टू क्या आएगा, बस वही 2.1 के रिएक्शन का रेट कांस्टेंट क्या होता है, सेम आता है, क्योंकि वो इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है ना, रेट कांस्टेंट सेम रहता है। तो 2.303 बाई रेट कांस्टेंट कितना दिया हुआ, वही 1.5 इंटू 10⁻⁻1, एक ही रिएक्शन के लिए है, ठीक है। 2.303 बाई 1.5 इंटू 10⁻⁻1 लॉग बेस 10, इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है ए, ठीक है। 75% होने के बाद कंसंट्रेशन कितना है A/4, यहाँ पे क्या पुट कर देंगे A/4, A/4, ये ए से ये कट जाएगा तो क्या आएगा T2 कितना आ जाएगा, T2 आ जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई 1.5 इंटू 10⁻⁻1 लॉग कितना लॉग 4, ठीक है। चलिए अब क्या कहते हैं हम, क्या बोला है यहाँ पे T2 से T1 का रेशियो निकालना है ना, T2 तो T2 को T1 से डिवाइड कर देते, तो डिवाइड कर देंगे T2 बाई T1 कर देंगे, ठीक है। अब T2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, हम लोग क्या निकाले थे, देखिए यहाँ पे पुट कर देना 2.303 डिवाइडेड बाई 1.5 इंटू 10⁻⁻1 लॉग 4, है ना। तो इसको लिख सकते हैं log 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाई T1 का वैल्यू क्या है 2.303 डिवाइडेड बाई 1.5 इंटू 10⁻⁻1, यहाँ पे कितना है log 2 बेस 10। ये देखिए 2.303 बाई 1.5 इंटू 10⁻⁻1 दोनों सेम है, तो ये देखिए ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। तो क्या आएगा T2 बाई T1। अब लॉग का प्रॉपर्टी होता है ये वाला, याद होगा आप लोग को, लॉग बेस कुछ भी दिया हुआ है, लॉग बेस है x और y का पावर z, तो ये z क्या होता था सामने उठ कर चला आता था, तो कैसे लिखते थे इसको z log x y, है ना, इस तरह से। कुछ इसी तरह से यहाँ पर भी लिखेंगे, ये जो 2 का पावर 2 है, ये 2 सामने चला आएगा तो क्या लिखेंगे 2 log बेस 10 2 डिवाइडेड बाई log 10 2, देखिए ये दोनों सेम है तो ये दोनों कट जाएगा, और क्या आएगा T2 बाई T1 आ जाएगा कितना 2 बाई T1 कितना आ जाएगा 2/1, है ना। यहाँ पे क्या रेशियो पूछा है तो इस तरह से लिखेंगे T2:T1, T1 इज इक्वल टू कितना आ गया 2:1 आ गया, ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आप प्रैक्टिस शीट के अंदर इस तरह क्वेश्चन डाल देंगे, आपको सॉल्व कीजिएगा। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया, जब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, ये तो समझते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ 40% ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट्स इन 30 सेकंड, मतलब 40% जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का 30 सेकंड में कंप्लीट हो रहा है, कैलकुलेट द वेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना और हाफ लाइफ पीरियड कैलकुलेट करना, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन किस तरह से करेंगे, हम लोग पहले टाइम तो दिया हुआ है, मतलब 40% फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसका 40% 30 सेकंड के अंदर कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक है। तो टाइम तो दिया हुआ है 30 सेकंड, ठीक है। पहले तो हम लोग कंसंट्रेशन को कर लेते हैं, लेट इनिशियल कंसंट्रेशन क्या दिया हुआ है
लेट इनिशियल कंसंट्रेशन मान लेते हैं ए दिया हुआ है, ठीक है। तो आफ्टर आफ्टर 40% कंप्लीट, आफ्टर 40% कंप्लीट, 40% कंप्लीट होने के बाद कितना रिएक्टेंट कंसंट्रेशन बचा हो, मतलब ए माइनस एक्स पूछा जा रहा है, ठीक है। तो x मतलब 40% ए का कितना होगा, तो a माइनस 40 a/100, है ना। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 a माइनस 40 मतलब 60 a/100। ये 100 से ये 0 से ये 0 चला गया, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, मतलब 3a/5, 3a/5 इतना रिएक्टेंट कंसंट्रेशन बचा होगा 40% कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। अब टाइम दिया हुआ है 30 सेकंड में, ये 40% रिएक्शन कंप्लीट हो जा रहा है, कितना 30 सेकंड में, तो दिया हुआ है 3 सेकंड, ठीक है। हम लोग जानते हैं रेट कांस्टेंट निकाल लेते हैं। रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग बेस 10 a/a माइनस एक्स, a/a-x, ठीक है। तो k इज इक्वल टू कितना आ गया, 2.303 बाई टी का वैल्यू कितना है, टी दिया हुआ है 30 सेकंड, यहाँ पे 30 पुट कर देना, लॉग बेस 10 इनिशियल कंसंट्रेशन हो गया ए, 40% कम्प्लीट होने के बाद कंसंट्रेशन कितना आया था 3a/5, यहाँ पे पुट कर देंगे 3a/5, 3a/5, ये ए से ये चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2.303 बाई 30 लॉग बेस 10 5/3, ठीक है। जब इसको कैलकुलेटर में डाल के सॉल्व करेंगे तो मेरा आएगा के का रेट कांस्टेंट का वैल्यू 0.017 सेकेंड, और रेट कांस्टेंट का यूनिट होता है सेकेंड इनवर्स, तो इतना मेरा रेट कांस्टेंट आ गया, ठीक है। अब हम हाफ लाइफ पीरियड निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड जो होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला क्या आया था, 0.693 डिवाइडेड बाई के। अब के का तो वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 0.693 डिवाइडेड बाई के का वैल्यू कितना है 0.017, 0.017 पुट कर देंगे और वैल्यू निकाल देंगे कितना आता है, तो कितना आएगा 40.7, 40.7 मतलब कितना आ गया, हाफ लाइफ पीरियड 40.7 सेकेंड, ठीक है। आई होप इस तरह से क्वेश्चन समझ में आ गया किस तरह सॉल्व करना है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ है गिवन टेम्परेचर पे वो 3 मिनट दिया हुआ है, ठीक है। कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 3/4 ऑफ द रिएक्शन, मतलब रिएक्शन का 3/4 कितने टाइम में कंप्लीट होगा वो हम लोग को फाइंड करना है। तो वाला क्वेश्चन 2008 में आया हुआ एचएस में, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, ये हर एक टाइप का क्वेश्चन कर लेना और प्रैक्टिस शीट में हम डाल देंगे, उसको आप कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए हाफ लाइफ पीरियड कितना दिया हुआ है इस रिएक्शन का, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का 3 मिनट, तो टी हाफ दिया हुआ है हम लोग को 3 मिनट दिया हुआ है, ठीक है। पहले तो हम लोग कंसंट्रेशन मान लेते हैं, लेट इनिशियल, पहले तो यहाँ पे अच्छा टी हाफ दिया हुआ है तो हम लोग वेट कांस्टेंट निकाल देते हैं इसमें से। तो वेट कांस्टेंट टी हाफ का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ लाइफ पीरियड का फॉर्मूला होता है 0.693 बाई, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड का फॉर्मूला होता है 0.693 बाई के। तो हम लोग वेट कांस्टेंट का जब वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे तो वेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू आ जाएगा 0.693 बाई टी हाफ, टी हाफ, है ना। तो 0.693 बाई हाफ लाइफ पीरियड कितना दिया हुआ है 3 मिनट, यहाँ पे 3 पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, वेट कांस्टेंट आ जाएगा मेरा कितना, सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 0.32 3 9 3 1 3, मतलब आ जाएगा 0.231 सेकेंड। ये क्या हो गया, हाफ लाइफ पीरियड रिएक्शन का, ठीक है। इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड है 0.231 सेकेंड, ठीक है। अच्छा रेट कांस्टेंट है ना, सॉरी, तो यहाँ पे रेट कांस्टेंट यूनिट क्या होगा, सेकेंड इनवर्स, या रेट कांस्टेंट निकालना है ना, तो 0.231 सेकेंड इनवर्स या मिनट इनवर्स, टाइम मिनट में दिया हुआ है तो हम लोग लिखेंगे मिनट इनवर्स,
ठीक है, तो ये रेट कांस्टेंट का यूनिट आ गया मिनट इनवर्स। वेट कांस्टेंट हमने निकालनी, तो वेट कांस्टेंट कितना आया, k इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख लेते हैं k इज इक्वल टू 0.231 मिनट इनवर्स। ये आ गया मेरा वेट कांस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पे कंसंट्रेशन को लेट कर लेते हैं। ठीक है, लेट इनिशियल कंसंट्रेशन कितना हो गया, इनिशियल कंसंट्रेशन मेरा है, मान लेते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन ए है। ठीक है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 3/4 ऑफ द रिएक्शन, मतलब रिएक्शन का 3/4 होने के बाद कितना रिएक्टेंट टर्म बचा होगा, तो यहाँ पे लिखते हैं आफ्टर 3/4 ऑफ रिएक्शन, मतलब यहाँ पे फ्रैक्शन में दिया हुआ है ना, तो परसेंटेज में दिया हुआ है, फ्रैक्शन में लिखेंगे, तो आफ्टर 3/4 ऑफ रिएक्शन कंप्लीट, ऑफ रिएक्शन कंप्लीट, कंप्लीट मतलब 3/4 कंप्लीट होने के बाद रिएक्शन का कितना रिएक्टेंट टर्म बचा होगा, तो a माइनस एक्स, तो एक का 3/4 निकाल लेंगे हम लोग, तो कितना आएगा, a का 3/4, तो 3 मतलब सपोज कीजिए कोई बोलता है 100 का 3/4 कितना होता है, यहाँ पे क्या करेंगे, तो 100 इंटू 3/4 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 25 बाय में ये चला जाएगा, तो मतलब 75 हो जाएगा किसका, 100 का 3/4 कितना होता है, 75 होता है। इस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं, तो a का 3/4 कितना होगा, जो क्या होगा, जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका होगा, तो क्या करेंगे a माइनस एक्स कितना हो जाएगा 3/4 ऑफ a। ठीक है, अब इसको मतलब कितना अब 3/4 रिएक्शन, जब 3/4 कंप्लीट हो जाएगा तो रिएक्टेंट में कितना कंसंट्रेशन बचा होगा, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, तो कितना आएगा 4a माइनस 3 है, मतलब a/4। ठीक है, मतलब 3/4 रिएक्शन जब कंप्लीट हो जाएगा तो रिएक्टेंट में कंसंट्रेशन a/4 बचेगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग का वेट कांस्टेंट पता है, इनिशियल कंसंट्रेशन पता है, और a माइनस एक्स मतलब 3/4 जब रिएक्शन हो जाएगा तब भी कितना कंसंट्रेशन है वो भी पता है। तो हम लोग को टाइम पूछा है ना, तो यहाँ पे टाइम का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए t इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग बेस 10 है a बाई a माइनस एक्स, यहाँ पे पुट कर देंगे सब वैल्यू, 2.303 बाई के का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ए का वैल्यू है 0.231 लॉग बेस 10, इनिशियल कंसंट्रेशन कितना ए, 3/4 होने के बाद कितना है a/4, यहाँ पे पुट करेंगे a/4, ये से ये कट जाएगा तो कितना आएगा, t इज इक्वल टू आ जाएगा मेरा, t इज इक्वल टू यानी 3/4 रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लग रहा है, 2 इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई 0.231 लॉग बेस 10 लॉग 4। ठीक है, जब हम इसको कैलकुलेटर के अंदर डाल के सॉल्व करेंगे तो टाइम आ जाएगा मेरा, आ जाएगा 6 मिनट, कितना आ जाएगा 6 मिनट्स, ये हो जाएगा, मतलब 3/4 रिएक्शन का कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, 6 मिनट्स। ये हो गया मेरा आंसर। क्लियर है बात, इस तरह क्वेश्चन को इस तरह से डील करना, फ्रैक्शन वाले में इस तरह से करना। ठीक है, अब हम लोग आगे समझते हैं। देखिए अब यहाँ पे कुछ बात जान लेना है, अगर इफ RT1 एंड RT2 बी द रेट ऑफ अ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट नहीं है, ये क्या है, रेट रिएक्शन का रेट है। अगर RT1 और RT2 रिएक्शन का रेट है कुछ टाइम T1 और T2 के बाद, तब रेट कांस्टेंट जो होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए उसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे, फॉर्मूला हो गया नया। देखिए रेट कांस्टेंट जब होगा जो होगा उसको इस तरह से लिखेंगे, K इज इक्वल टू 2.303 बाई टाइम कितना चेंज हुआ है, तो T2 माइनस T1 हो जाएगा, T2 माइनस T1 log बेस 10 वेट ऑफ अ रिएक्शन एट टाइम T1 कितना था, तो R T1 डिवाइड बाई रेट ऑफ द रिएक्शन जब टाइम T2 था, RT2। ये हो गया, इस तरह से इस फॉर्मूला को यूज करना। ठीक है, तो इसी के ऊपर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अगर RT1 RT2 रेट ऑफ रिएक्शन है कुछ टाइम T1 और T2 के बाद, वेट कांस्टेंट जो होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो हो जाएगा 2.303 बाई T2 माइनस T1, मतलब चेंज इन टाइम,
log 10 वेट ऑफ रिएक्शन एट टाइम t1 बाई रेट ऑफ द रिएक्शन एट टाइम t2। इस तरह से यूज करना है, कंसंट्रेशन अगर नहीं दिया होगा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 एकदम इसी के ऊपर क्वेश्चन बेस्ड है। क्या बोला जा रहा है, इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए से बी प्लस सी ए शो कर रहा है, द रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर 10 मिनट, 10 मिनट के बाद जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो है 0.04 मोल पर लीटर पर सेकेंड। वेट ऑफ रिएक्शन, वेट कौन से का यूनिट होता है, सेकेंड इनवर्स, मिनट इनवर्स या तो आवर इनवर्स, जिस यूनिट में टाइम का यूनिट दिया होगा उसका इनवर्स वेट कांस्टेंट का यूनिट होता है। यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ, ठीक है, 10 मिनट के बाद है 0.04 मोल पर लीटर पर सेकंड, और 20 मिनट के बाद जो रेट ऑफ रिएक्शन वो दिया हुआ है 0.03 मोल पर लीटर पर सेकंड। हमको हाफ लाइफ पीरियड रिएक्शन का कैलकुलेट करना है। तो हाफ लाइफ कैलकुलेट करने से पहले देखिए हाफ लाइफ पीरियड जो होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्या होता है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के। अगर हमको हाफ लाइफ कैलकुलेट करना है तो उससे पहले तो हमको वेट कांस्टेंट को कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, उसको हमने पहले कैलकुलेट करते हैं, किस तरह से करेंगे, तो देखिए हम पहले वेट कांस्टेंट इस फॉर्मूला को यूज करके सॉल्व कर देंगे, है ना। यहाँ पे जब टाइम, देखिए सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्यूशन देखेंगे पहले, जब टाइम क्या था, t1 जो था टाइम था 10 मिनट 10 मिनट था, तो उस टाइम पे वेट ऑफ रिएक्शन क्या था, RT1, वेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ था कितना 0.04 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, जब टाइम T2 था, मतलब T2 मतलब कितना टाइम था, जब टाइम 20 मिनट था तो रिएक्शन का वेट कितना था 0.03 मोल पर लीटर पर सेकेंड। जब टाइम 20 मिनट था तो वेट जो था रिएक्शन एट टाइम T2 वो था 0.03 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हम वेट कांस्टेंट किस तरह से निकालेंगे, तो जानते हैं K इज इक्वल टू क्या होगा 2.303 बाई, हम इस फॉर्मूला को यूज कर लेंगे 2.303 बाई चेंज इन टाइम T2 माइनस T1 मतलब 20 माइनस 10 लॉग बेस 10 RT1 कितना दिया हुआ है 0.04, RT2 कितना दिया हुआ है 0.03, यहाँ पे पुट कर देंगे 0.04 डिवाइडेड बाई 0.03। ठीक है, अब देखिए इस पॉइंट के बाद भी दो डिजिट है इसके पास, और यहाँ भी पॉइंट के बाद दो डिजिट है, मतलब जब हम लोग जनरल यानी 4/3 लिखेंगे तो क्या होगा 100 ऊपर जाएगा, ये 0.03 की वजह से, और 0.04 वाला वहाँ भी पॉइंट के बाद दो नंबर है तो नीचे में भी 100 आएगा, मतलब 100 कैंसिल हो जाएगा। मतलब कुछ इस तरह से लिखेंगे k इज इक्वल टू वेट कांस्टेंट जो आएगा मेरा वो होगा k इज इक्वल टू 2.303 बाई 20 में से 10 जाएगा 10, यहाँ पे लॉग बेस 10 क्या लिखेंगे 4/3 और जब हम इसको कैलकुलेट कर देंगे कैलकुलेटर के अंदर डालेंगे तो वैल्यू आएगा वेट कांस्टेंट का आएगा 0.028 और यूनिट हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। वेट कांस्टेंट यूनिट क्या होता है सेकेंड इनवर्स, तो ये में आ गया वेट कांस्टेंट। अब हाफ लाइफ पीरियड निकाल देंगे, तो हाफ लाइफ पीरियड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्या फॉर्मूला होता है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के। अब 0.693 बाई के का वैल्यू क्या है वेट कांस्टेंट का 0.028। जब इसको कैलकुलेटर के अंदर डाल के सॉल्व करेंगे तो आएगा मेरा आंसर आ जाएगा 24.75 टाइम यूनिट इसमें वेट कांस्टेंट 20 मिनट, तो यूनिट हो जाएगा मेरा यूनिट हो जाएगा सॉरी यहाँ पे यूनिट जो होगा वो होगा मिनट, क्योंकि देखिए इस रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या मोल पर लीटर पर सेकंड, इसका भी मोल पर लीटर पर सेकंड, तो दोनों का मोल पर लीटर पर सेकंड कट जाएगा, तो टाइम का यूनिट क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ मिनट बचेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग मिनट इनवर्स। ठीक है, और यहाँ पे कितना टी हाफ आ जाएगा कितना 24.75 मिनट, तो हाफ लाइफ पीरियड जो होगा इस रिएक्शन का होगा 24.75 मिनट। ठीक है, तो ये हो गया मेरा आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे एक और बात समझना है, जैसे सपोज कीजिए ए से पी एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को डिनोट कर रहा है, ए रिएक्टेंट पी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, जब टाइम टी इक्वल टू 0 था, जब टाइम क्या था 0 था तो ए का कंसंट्रेशन क्या था ए था, और प्रोडक्ट तो अभी बना नहीं है मतलब 0। जब टाइम टी इक्वल टू टी हो गया कुछ टाइम गुजरने के बाद तो ए का कंसंट्रेशन
क्या होगा, एक्स मोल क्या होगा, डिक्रीज करेगा तो ए माइनस एक्स, तो ये हो गया ए का कंसंट्रेशन क्या होगा, ए माइनस एक्स मोल पर लीटर, और प्रोडक्ट क्या होगा, एक्स मोल बन गया होगा। ठीक है, तो फ्रैक्शन ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन रिमेन, मतलब कितना कंसंट्रेशन का फ्रैक्शन बचा होगा, मतलब यहाँ पे लिखना है फ्रैक्शन ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन रिमेन। ठीक है, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन का कितना फ्रैक्शन बचा होगा कुछ टाइम टी गुजरने के बाद। तो देखिए कैसे लिखते हैं हम लोग, सपोज कीजिए एक जनरल एग्जांपल से। ठीक है, टोटल जो है फ्रैक्शन किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, टोटल जो है मेरा एक एग्जाम हुआ, वो 100 मार्क्स का एग्जाम हुआ। ठीक है, और उसमें मेरा मार्क्स आया सपोज कीजिए 75। ठीक है, तो फ्रैक्शन में हम अगर इसको और अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे, सॉल्व करेंगे सब कुछ के लिए, तो कितना आएगा 25, 3 × 75 और 25 4 × 100, मतलब 3/4 इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। मतलब टोटल कितना था, 100 था, उसमें से कितना आया 75 आया। उसी तरह से इसको अगर फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर, मतलब फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करने का मतलब ही यही हुआ, टोटल कितना है और उसमें से मेरा कितना बचा है, कितना आया है। ठीक है, तो देखिए टोटल कितना था, तो टोटल था मेरा ए कंसंट्रेशन, इसमें से कितना प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, कितना कितना बचा है कुछ टाइम गुजरने के बाद, प्रोडक्ट में तो एक्स कन्वर्ट हुआ है, और कितना बचा कितना है, ए माइनस एक्स बचा है, इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, तो ए माइनस एक्स जो है वो कब का कंसंट्रेशन है, तो ये हमारा फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट हो गया, ये कंसंट्रेशन है ए का, ए माइनस एक्स रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है तब का जब टाइम क्या था, कुछ टाइम गुजर गया था, मतलब टी टाइम पे था। और ये ए क्या कब का कंसंट्रेशन है, तो ए जो है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है तब का जब टाइम 0 था। ठीक है, इस तरह से रिप्रेजेंट करें तो ये हो गया फ्रैक्शन ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन रिमेन, मतलब कितना बचा होगा इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का, तो क्या होगा ए माइनस एक्स बाई ए, यही डिनोट कर रहा होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला में भी था, देखिए यहाँ पे समझिएगा। अच्छा, तो ये, और परसेंटेज में अगर बोलेंगे तो क्या होगा, परसेंटेज में बोलेंगे तो क्या होगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, से 3/4 इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा, तो 4 2 जा कितना आ जाए 70, 4 2 जा 8, 4 5 जा मतलब 4 5 20, मतलब यहाँ पे 25 3 75% मेरा मार्क्स है इस सब्जेक्ट के अंदर, है ना। तो उसी तरह से अगर हम इसका परसेंटेज निकाल लेंगे तो परसेंटेज ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन में कितना होगा, ए कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट एट टाइम टी बाई कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एट टाइम 0 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे पता चल जाएगा परसेंटेज कितना है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, परसेंटेज ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन रिमेन, परसेंटेज ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन रिमेन, तो क्या होगा ए माइनस एक्स बाई ए इंटू 100। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगा, इसलिए इस बात को ध्यान देना है। तो क्या आएगा, ए एट टाइम टी, कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम 0 इंटू 100, ये पता चल जाएगा हमें कितना परसेंट आया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन क्या, जो मेरा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो वेट कांस्टेंट का फॉर्मूला था, क्या उसमें फ्रैक्शन दिया हुआ था, क्या निकाल सकते हैं वहाँ से हम लोग फ्रैक्शन इनिशियल कंसंट्रेशन कितना बचा होगा। तो देखिए क्या था, k इज इक्वल टू वेट कांस्टेंट का जो फॉर्मूला था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, वो था k इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग बेस 10 a बाई a माइनस एक्स था। क्या था, a बाई a माइनस एक्स था, है ना, ये था। ये a माइनस एक्स ऊपर जाएगा और a नीचे, मतलब इंटरचेंज करने पे हम निकाल सकते हैं फ्रैक्शन ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन कितना बचा होगा। ठीक है, इंटरचेंज करने के बाद। ठीक है, तो किस तरह से इंटरचेंज करेंगे उसके लिए हम लोग को क्वेश्चन करना होगा, तो समझेंगे वहाँ पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन में किस तरह सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में समझिए, इसमें वही ट्रिक लगेगा। इफ द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ पीरियड जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का वो दिया हुआ है 30 मिनट, 30 मिनट दिया हुआ है। देन कैलकुलेट करना है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन,
इनिशियल कंसंट्रेशन का कितना फ्रैक्शन, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन का कितना फ्रैक्शन अनडिकम्पोज मतलब बिना डिकम्पोज मतलब बच जाएगा, बचेगा 150 मिनट के बाद कितना फ्रैक्शन, इनिशियल कंसंट्रेशन का कितना फ्रैक्शन 150 मिनट के बाद बचेगा, अनडिकम्पोज बचेगा। ऐसा सॉल्व करेंगे, तो चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हाफ लाइफ पीरियड जो है फर्स्ट रिएक्शन का वो दिया हुआ, मतलब टी हाफ हम लोग को दिया हुआ है, गिवन है 30 मिनट दिया हुआ है। ठीक है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन रिमेन डिकम्पोज आफ्टर 150 मिनट के बाद कितना इनिशियल कंसंट्रेशन बचेगा। ठीक है, तो हमको क्या फाइंड करना है, जल्दी देखा जाए तो a माइनस एक्स बाई ए लेना, फ्रैक्शन ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन रिमेन, यही फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले तो टी हाफ दिया हुआ है, यहाँ से हम लोग वेट कांस्टेंट का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो वेट कांस्टेंट का टी हाफ, हाफ लाइफ पीरियड का जो फॉर्मूला होता है टी हाफ इज इक्वल टू होता है 0.693 बाई के। तो वेट कांस्टेंट का अगर हम वैल्यू निकाल लेंगे तो के इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ, टी हाफ का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 0.693 डिवाइडेड बाई 30। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना, आएगा 0.0231। और यूनिट क्या होगा इसका, वेट कांस्टेंट है तो यार यूनिट यहाँ पे देखना एकदम ध्यान से, मिनट इनवर्स, मिनट इनवर्स हो गया, वेट कांस्टेंट का यूनिट आ गया, वेट कांस्टेंट में आ गया। ठीक है, अब देखिए t इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, पहले हम जनरल फॉर्मूला लगा लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है, t इज इक्वल टू 2.303 बाई के, मतलब a माइनस एक्स मोल जो है, मतलब कितना रिएक्टेंट बचे होगा, मतलब कुछ टाइम गुजरने के बाद रिएक्टेंट का कितना कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया होगा। ठीक है, जो a माइनस एक्स है, रिएक्टेंट कितना, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन कितना बचा होगा कितना टाइम के बाद, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2.303 बाई के लॉग बेस 10 a बाई a माइनस एक्स, ये फॉर्मूला होता है। अब हम लोग पुट कर देंगे, टी का तो वैल्यू पता नहीं है, कैलकुलेट। ठीक है, तो टी का वैल्यू कितना है, कैलकुलेट पता है, टी इज इक्वल टू मतलब 150 मिनट के बाद पता करना है ना। यहाँ पे 150 मिनट के बाद रिएक्टेंट में कितना कंसंट्रेशन बचा होगा, मतलब व्हाट इनिशियल कंसंट्रेशन में कितना फ्रैक्शन बचा होगा 150 मिनट के बाद। ठीक है, तो टाइम हम लोग को दिया हुआ तो पुट कर देंगे, टी के जगह पर 150 है ना, 150 इज इक्वल टू 2.303 बाई के का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.0231, यहाँ पे पुट कर देंगे 0.0231 लॉग बेस 10 a बाई a माइनस एक्स, हो गया। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा, इसी क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब ये यहाँ पे चला जाएगा तो क्या आएगा, 150 इंटू 0.0231 डिवाइडेड बाई 2.303 इज इक्वल टू लॉग बेस 10 a बाई a माइनस एक्स। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, कैलकुलेटर के अंदर सॉल्व वैल्यू डाल के सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, आएगा मेरा 1.504, ये वाला वैल्यू आ रहा है। ठीक है, इक्वल टू लॉग बेस 10 a बाई a माइनस एक्स। अब देखिए आपको लॉग का एक रूल पता होगा, नहीं पता है तो देखिए यहाँ पे समझ लीजिए। सपोज कीजिए दिया हुआ है लॉग एक्स वाई इज इक्वल टू जेड, यहाँ पे y क्या है, बेस है, लॉग का क्या y क्या है, बेस। ठीक है, तो क्या होगा x का जो वैल्यू होगा x का, तो x इज इक्वल टू क्या होगा y का पावर z, मतलब ये बेस जो होगा ये इस बेस का ये z पावर बन जाए। ठीक है, इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसी तरह से देखिए क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये 10 का पावर हो जाएगा, एंटी लॉग देंगे मतलब 10 का पावर 1.504 इक्वल टू a बाई a माइनस एक्स। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से आएगा, 10 का पावर 1.504 इज इक्वल टू a बाई a माइनस एक्स, ये लॉग का प्रॉपर्टी यूज कर लिया हम लोग। अब कितना हो गया, 10 का पावर 1.504, आप डाल के देखिए कैलकुलेटर के अंदर वैल्यू आएगा इसका
31.9, 31.9 इसका वैल्यू आ गया। 31.9 इज इक्वल टू ए बाई ए माइनस एक्स। हमको फ्रैक्शन निकालना है, फ्रैक्शन ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। तो फ्रैक्शन ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन होता है कितना बचा है बाई कितना है, ठीक है। तो ए माइनस एक्स, ये कितना बचा है बाई इनिशियली कितना था, ए था, तो ए माइनस एक्स बाई ए हमको निकालना। तो उल्टा कर देंगे इसको, तो क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे पलट देंगे इन दोनों को, तो लिखेंगे जब पलटेंगे तो ए माइनस एक्स ऊपर जाएगा, ए नीचे आएगा, तो उसी तरह से इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, 1 ऊपर जाएगा, 31.9 नीचे आएगा, 1 डिवाइडेड बाई 31.9 इज इक्वल टू ए माइनस एक्स बाई ए, है ना। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो ए माइनस एक्स बाई ए इज इक्वल टू, इसका वैल्यू आ जाएगा 0.031, मतलब इतना फ्रैक्शन जो है इनिशियल कंसंट्रेशन का वो बचा होगा 105 मिनट के बाद। तो यहाँ पे लिख देता है फ्रैक्शन ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन रिमेन आफ्टर 150 मिनट, तो 0.031 होगा, है ना। यहाँ पे लिख देता है सिंपल में फ्रैक्शन ऑफ इनिशियल, ये होगा मेरा आंसर। तो फ्रैक्शन ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, फ्रैक्शन ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन रिमेन इज इक्वल टू कितना हो गया 0.031। आप परसेंटेज अगर निकालेंगे तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे लिख लेता है परसेंटेज ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन रिमेन, परसेंटेज ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, परसेंटेज ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन रिमेन, कितना परसेंट इनिशियल कंसंट्रेशन का रिमेन बचेगा, तो 0.031 इंटू 100% मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, आएगा मेरा 3.1%। इतना रिएक्ट मतलब 3.1% रिएक्टेंट क्या होगा, बचा होगा, ठीक है। कि कितना कंप्लीट होने के बाद, यहाँ पे क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, मतलब 150 मिनट के बाद कितना इनिशियल कंसंट्रेशन बचा होगा रिएक्टेंट का, 3.1%, ठीक है। और फ्रैक्शन में 0.031 कितना बचा होगा, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया होगा। तो हम इसका इस क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन आज हमने जितने टाइप का क्वेश्चन किए हैं उस टाइप का हम प्रैक्टिस शीट के अंदर क्वेश्चन डाल देंगे। आप लोग टाइम में अच्छे से बनाइएगा, नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा, हम उसके ऊपर वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे, ठीक है। आंसर दिया होगा, जिस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है उसी टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट के अंदर मिलेगा, आप लोग बना लीजिएगा उसको, ठीक है। रखते हैं आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है।